आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मदम, आप मान जाएं तो आपका क्या जाएगा? ये तुम्हारी ख्वाहिश हरगिज पूरी नहीं हो सकती। मैं देखता हूँ कैसे पूरी नहीं होती। एक बार, लेकिन आइंदा कभी मुझे मत कहना। आइंदा कभी नहीं कहूँगा, बस इस बार मान जाओ। जल्दी करो, कोई आ जाएगा। मैडम, कोशिश तो कर रहा हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, और एक बात याद रखना, किसी को मत बताना। मैडम, आप बेफिक्र हो जाएं। मैडम, आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब मुझे सजाए मौत भी हो जाए तो कोई गम नहीं, बस हो सके तो ये बात किसी से मत कहना। एक मरीज जिसे सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी, जब उसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ऐसी फरमाइश कर दी कि पूरे कानपुर मानसिक चिकित्सालय में सनसनी फैल गई। उसने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि अपनी जिंदगी की आखिरी रात एक कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं जो अपनी सहमति से मेरी दुल्हन बने। अस्पताल के नोटिस बोर्ड पर ऐलान लगा दें कि क्या कोई लड़की इसके लिए तैयार है। डॉक्टर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या वाकई इसकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती थी? वो लड़की कहां से आएगी? और अगर शादी हो भी गई तो उस रात क्या होगा? मेरा नाम डॉक्टर सानवी मेहरा है। मैं 38 वर्ष की सीनियर साइकियाट्रिस्ट हूँ। मेरी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा वार्ड की सफेद दीवारों, दवाइयों की गंध और मरीजों की चीखों के बीच गुजरा है। मैंने बेशुमार चेहरे देखे, कुछ नर्म, कुछ सख्त, कुछ मासूम नजर आने वाले और कुछ पत्थर दिल। आरव शर्मा ने मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया था। वो आम मरीज नहीं लगता था। आंखों में एक गहरी उदासी और चेहरे पर रहस्यमय सा सुकून, जैसे सब कुछ समझकर भी खामोश बैठा हो। वो सिर्फ 22 वर्ष का था। ये बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभती थी कि जिस लड़के ने अभी कॉलेज की दुनिया को ढंग से देखा भी नहीं, उसे अब सजाए मौत दे दी जानी थी। वो कम ही बोलता, जैसे शब्द पास हो मगर काम के ना हो, या शायद वो कहना ही ना चाहता हो। कई बार दिल चाहा पूछूं, आरव तुमने कौन सा ऐसा जुर्म किया जिसकी सजा मौत ठहरी? मगर उसके चेहरे पर बिखरी हुई मायूसी मेरे होंठ सील दे दी। अस्पताल की नौकरी ने मुझे सख्त दिल बना दिया था, मगर A19 के सामने दिल में एक नरमी सी जाग उठती। मैं जानती थी कि यहाँ मरीजों के साथ निजी संपर्क रखना मना है, कानून सख्त हैं। इसके बावजूद अंदर कहीं कोई सवाल बार बार सर उठाता। क्या ये लड़का वाकई अपराधी है या हालात का शिकार? इसी सोच के बीच आज मुझे एक खास हुक्म मिला था। एक ऐसा हुक्म जो ना सिर्फ आरव की आखिरी ख्वाहिश से जुड़ा था, बल्कि आने वाले चंद दिनों में हमारे पूरे अस्पताल को हिला देने वाला था। 2 दिन बाद मरीज नंबर 119 को सजाए मौत दी जानी थी। इस दौरान उसे अपनी मां और पिता से आखिरी बार मिलने की इजाजत मिली। ये खबर सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। अस्पताल के माहौल में सख्ती आम बात थी, मगर आज वातावरण में उदासी और डर की मिली जुली भावना थी। मैं जानती थी कि सजाए मौत पाने वाले हर मरीज को आखिरी ख्वाहिश जाहिर करने का हक दिया जाता है, चाहे वो कोई खास खाना हो, मुलाकात हो या कोई और इच्छा। मगर कोई भी ऐसी अनोखी फरमाइश नहीं करता था जैसी आरव ने बाद में करनी थी। आरव शर्मा एक दुबला पतला मगर हिम्मत वाला लड़का जब अपनी मां से मिला तो मंजर दिल दहला देने वाला था। वो औरत अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। तू निर्दोष है। उसके यकीन ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। सजा सुनाई जा चुकी थी, फिर भी वो पूरी उम्मीद थी कि कोई चमत्कार होगा। उसी दिन मुझे आरव से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछने का हुक्म मिला। मैंने सोचा शायद वो अपने घर वालों के साथ थोड़ा वक्त मांगेगा या कोई सादा सी ख्वाहिश जाहिर करेगा, मगर जब मैं उसके सामने गई तो उसके चेहरे पर अजीब सा संतोष था। मैंने धीरे से पूछा, आरव तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है जो कहो पूरी करने की कोशिश की जाएगी? उसने मेरी तरफ देखा, एक पल को खामोश रहा, फिर बोला, मेरी एक ख्वाहिश है मगर वादा करें उसे पूरा करेंगी। मैंने जवाब दिया, ये हर मरीज का हक है। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश होगी। मैंने समझा शायद वो किसी से मिलना चाहता है,
मगर जब मैं उसे डायरेक्टर डॉक्टर राणा साहब के पास ले गई और उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसके लबों से जो शब्द निकले उन्होंने पूरा कमरा सन्न कर दिया। आरव ने कहा, मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ। अपनी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, फांसी से पहले। आरव की बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं, डॉक्टर राणा साहब और बाकी सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। डॉक्टर राणा साहब ने चंद पलों की खामोशी के बाद गंभीरता से कहा, बेटा शादी तो हम करवा सकते हैं, मगर सोचो कौन लड़की तुमसे शादी करेगी जब सब जानते हैं कि तुम्हें 2 दिन बाद सजाए मौत दी जाने वाली है। तुम गरीब घराने से हो, ना कोई दौलत, ना असर और रसूख। कोई लड़की अपनी जिंदगी एक दिन की दुल्हन बनने के लिए क्यों बर्बाद करेगी? आरव खामोशी से सुनता रहा, चेहरे पर अजीब सा सुकून। फिर बोला, मैं अपनी बात पर कायम हूँ सर, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है। डॉक्टर राणा साहब ने थोड़ा गुस्से में कहा, कोई और ख्वाहिश मांग लो, कुछ खाना, किसी से मुलाकात या किसी जगह जाना। शादी मुमकिन नहीं। आरव ने धीरे से कहा, सर आप चिंता न करें, मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। बस आप एक काम करें, अस्पताल के नोटिस बोर्ड पर ऐलान लगा दें कि मरीज आरव शर्मा अपनी सजाए मौत से पहले एक दिन के लिए शादी करना चाहता है किसी ऐसी औरत से जो अपनी मर्जी से उसकी दुल्हन बने। उस नोटिस बोर्ड पर लगी अजीब सी घोषणा ने कानपुर मानसिक चिकित्सालय की हवा को ही बदल दिया है। कौन होगी वो लड़की? क्यों कोई अपनी जिंदगी की एक रात एक मौत की सजा पाए लड़के को सौंपेगा? डॉक्टर सानवी को खुद नहीं पता कि ये कहानी उन्हें किस खाई में ले जा रही है, लेकिन आगे जो होने वाला है वो सबकी किस्मत बदल देगा। सच का पर्दा उठेगा पार्ट 2 में। अगर आप तैयार हैं जानने के लिए, कमेंट करें पार्ट 2। और ऐसी ही रहस्यमयी, सिहरन पैदा कर देने वाली कहानियों के लिए दास्तान रूहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर रूह की एक दास्तान होती है, बस सुनने वाला चाहिए।